नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कोप 24x में। चलिए देखते हैं आज की टॉप न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ नीदरलैंड से आ रही है, जहां ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी छोला एम्पायर की कॉपर प्लेट इंडिया को वापस दी गई है। इन्हें लीडेंस प्लेट भी कहा जाता है और ये छोला एम्पायर की सबसे वैल्यूएबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में से एक मानी जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड विजिट के दौरान इन आर्टिफैक्ट्स को ऑफिशियली इंडिया को हैंडओवर किया गया। बताया जा रहा है कि ये कॉपर प्लेट राजा राज छोला के टाइम की हैं और इन पर संस्कृत और तमिल दोनों लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। ये रिकॉर्ड उस टाइम की ट्रेड, कल्चर और रिलीजियस हार्मोनी को भी शो करते हैं। इंडिया 2012 से इन आर्टिफैक्ट्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा था और अब फाइनली नीदरलैंड ने इन्हें रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आ रही है। इंडिया ने हैग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की लेटेस्ट रूलिंग को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है और इसे नल और वॉइड बताया है। गवर्नमेंट का कहना है कि आर्बिट्रेशन कोर्ट इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है और इंडिया इसे लीगली मानता ही नहीं है। ये डिस्प्यूट इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चल रहा है, जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई। पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया ने ट्रीटी को एबियंस में रख दिया था। अब इंडिया का कहना है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को परमानेंटली स्टॉप नहीं करता, तब तक ट्रीटी पर इंडिया किसी भी ऑब्लिगेशन को फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। नेक्स्ट न्यूज कोलकाता के पार्क सर्कस एरिया से आ रही है, जहां डिमोलिशन ड्राइव के प्रोटेस्ट के दौरान सिचुएशन वायलेंट हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच क्लैश हुआ, जिसमें 3 पुलिस पर्सनल इंजर्ड हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग तिलजला एरिया में चल रहे बुलडोजर एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने जब क्राउड को हटाने की कोशिश की, तब स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई और एरिया में कियोस क्रिएट हो गया। कई व्हीकल को भी डैमेज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है और एरिया में हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूरोप टूर की, जहां स्वीडन और इंडिया के रिलेशन को एक नया लेवल मिल गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया और स्वीडन ने अपने बायलैटरल टाइज को ऑफिशियली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, जहां ट्रेड, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और एआई जैसे सेक्टर पर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा पीएम मोदी ने स्वीडिश कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का इन्विटेशन भी दिया और कहा कि इंडिया रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को स्वीडन का प्रेस्टिजियस अवार्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार भी दिया गया। यह स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, जो किसी फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पीएम मोदी का 31st इंटरनेशनल ऑनर बन गया है। इस विजिट के दौरान पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम भी देखने को मिला। गोथनबर्ग में इंडियन डियास्पोरा ने ट्रेडिशनल कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ उनका स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी का एयरक्राफ्ट स्वीडिश एयरफोर्स जेट ने एस्कॉर्ट भी किया। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और स्वीडिश के रिलेशन डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में और स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड विजिट से रिलेटेड, जहां इंडिया और नीदरलैंड के बीच कई बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों देशों ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में कॉर्पोरेशन बढ़ाने पर फोकस किया है। पीएम मोदी और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के बीच हुई मीटिंग में टोटल 17 एग्रीमेंट साइन किए गए। क्रिटिकल मिनरल्स, वाटर मैनेजमेंट और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर शामिल हैं। दोनों देशों ने अपने रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक एलिवेट कर दिया है। इस विजिट के दौरान पीएम मोदी ने नीदरलैंड के फेमस अब्सोल्यूट डैम का भी टूर किया और वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर कॉर्पोरेशन की बात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की एक्सपर्टीज इंडिया के गुजरात वाले कल्पसर प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबिलिटी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन को लेकर डिस्कशन हुए। ओवरऑल देखा जाए तो पीएम मोदी का ये नीदरलैंड विजिट इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है।